अखिलेश जी, गठबंधन की बात है। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे नेता हैं कि आपने गठबंधन के कई बड़े बड़े प्रयोग किए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर बहन जी भी इस बार साथ होती, मतलब हम लोग बहन जी कहते हैं, आप तो बुआ भी कहते हैं, तो अगर बहन जी अगर साथ होती तो नतीजे और बेहतर होते हैं, या आगे कोई गुंजाइश अभी है? जो गठबंधन किए हैं उन गठबंधनों में सबके साथ रहा हूं और परिणाम आप देख लीजिए, परिणाम कब अच्छा आया है। तो हम वही गठबंधन करेंगे जिससे परिणाम अच्छा है। बीएसपी में भी अब पीढ़ी का बदलाव हो रहा है, वहां पर अब बहन जी के बाद अगली सियासत आकाश आनंद वहां पर कर रहे हैं, और आपने हर सियासी पार्टी में जो नई पीढ़ी के नेता, इवन अपने संगठन में भी हम देखते हैं, तो आप उनको तवज्जो देते हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनके सोचने के तरीके को तवज्जो देते हैं। तो बीएसपी के बारे में भी कभी कुछ ऐसा? नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग आएंगे तो नए विचार लेकर के आएंगे, कुछ ना कुछ नई चीज करेंगे। और अगर बहुजन समाज पार्टी में नई लीडरशिप आ रही है तो उससे नए विचार भी आएंगे और पुरानी चीजें वो छोड़ देंगे, तो हो सकता है उस पार्टी में भी कुछ बदलाव दिखाई दे। और अगर पुरानी चीजें छोड़ दी तो रास्ते भी कभी भी खुल सकते हैं हाथ में लाने के। वो अभी इतनी जल्दी कैसे कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो गठबंधन है वही गठबंधन रहेगा, कोई नया गठबंधन पर विचार पार्टी नहीं कर रही। जी अखिलेश जी, एक बात और कि कांग्रेस की मैं बात करूंगा और दूसरे विपक्षी पार्टियों की बात करूंगा, जैसे ममता बनर्जी हैं, कांग्रेस से उनके कई मुद्दों पर, कई विषयों पर मतभेद होते रहते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से हो, चाहे केंद्र की राजनीति के लिहाज से हो, लेकिन आपकी वो तारीफ करती हैं। आप उनके कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल भी गए, कलकत्ता भी गए थे अभी एक कार्यक्रम में बाप। तो अखिलेश यादव यानी जो विपक्ष की, जो कांग्रेस के इतर की राजनीति है, क्या उसका बड़ा चेहरा बनकर उभर गए आप सामने? देखिए, आदरणीय दीदी के साथ समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत पुराने संबंध हैं, और कांग्रेस से गठबंधन है, तो संबंध तो रहेंगे और गठबंधन भी रहेगा, दोनों चीजें। तो देखिए ना, यूपी में हम लोगों ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन था हमारा, और टीएमसी भी हमारे साथ लड़ रही थी चुनाव। एक सीट आपने, भदोही की सीट आपने दी थी टीएमसी को। जी, तो ये जो संबंध है वो संबंध ही तोड़े जाते हैं। तो कोशिश हमारी रही है कि संबंध भी रहेंगे हमारे और गठबंधन भी रहेगा जी, लेकिन गठबंधन के लिए हम संबंध नहीं छोड़ सकते। गठबंधन के लिए आप संबंध नहीं छोड़ेंगे जी, ये बड़ी बात आपने कही है। अखिलेश, एक बात और, अब भी कल की बात करें, आपने संसद की अगर हम बात करें, आपने नीट की अगर बात करें, आपने मुद्दा उठाया, पेपर लीक के मुद्दे को आपने, राहुल गांधी दोनों ने आपने उठाया, और सरकार का कहना है, खास तौर पर आपकी तरफ उन्होंने इशारा किया था कि जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, वहां पर तो आप कुछ ठीक नहीं कर पाए, जब उंगली उठाने की बारी आई तो आप लगातार उंगली उठा रहे हैं। सरकार कह रही कि हमने तो फिर भी बहुत अच्छे अच्छे कई कदम उठाए हैं इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए। देखिए, बीजेपी पेपर लीक कराने का रिकॉर्ड बना रही है, और अब बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। लेकिन मैं मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे सेंटर बनवा दें जहां पर और सेंटरों में जितने बच्चे पास हुए उत्तर प्रदेश में भी हो जाएं पास। तो यूपी में भी चाहते आप ऐसे सेंटर हो? नहीं, अगर हर चीज फेयर है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता हूं। हम तो केवल मंत्री जी से निवेदन कर सकते हैं कि जिस तरीके से बहुत ज़्यादा सेंटर्स पर बड़ी संख्या में बच्चे पास हुए हैं, तो यूपी में भी ऐसे कुछ सेंटर होने चाहिए। और जहां तक यूपी के समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की बात है जी, कि पेपर लीक होना, और मुझे याद है कि एक पेपर में जरूर गड़बड़ी हुई थी पुलिस भर्ती की, तो उस समय फैसला लिया कि पुलिस भर्ती के लिए हम परीक्षा नहीं कराएंगे, हम मेरिट से भर्ती कर देंगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि 32,000 नौजवानों को बहुत कम समय में नौकरी मिल गई। और वही लोग जो आज खिलाफ बोल रहे हैं वो हाई कोर्ट गए इस भर्ती को रुकवाने के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए भर्ती रुकवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी भर्ती नहीं रोकी, और उसका परिणाम हुआ कि 32,000 नौजवान पुलिस में भर्ती हुए। कोई भी कहीं उंगली नहीं उठा सकता किसी भी तरह की। वो एग्जाम्पलरी काम करके यूपी की सरकार ने दिखाया, और हम तो सरकार से कहेंगे कि अगर ये बात सच है तो अपने भी पेपर लीक जो हुए हैं, जो संस्था पेपर करवा रही है, उस संस्था के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो संस्था
जिसने यहां पेपर लीक कराया है उसने यूपी में भी कई पेपर लीक कराए हों। ये तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, इसकी आरोप जांच नहीं होनी है, चाहिए। जानते आप भी होंगे लेकिन आप बोल नहीं रहे होंगे। जानते तो आप भी होंगे। अगले सवाल पे आते हैं अखिलेश जी।